हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट वाले में। साथियों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि हम किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का सम आसानी से बिना पेन और पेपर के किस तरीके से सोल्व करने वाले हैं। साथियों, कैलकुलेशन बूस्टर की ये चौथी क्लास है। इससे पहले इसकी 3 क्लास और आ चुकी हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक डाल दिया है, उन क्लास को देखिए। इससे क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन स्पीड पहले से दुगना तिगुना हो जाएगी। जितनी भी आप इसकी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही स्पीड आपकी बढ़ती चली जाएगी। चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम सीखेंगे सम्स को बिना हासिल के, बिना पेन के और बिना पेपर के हम किस तरीके से सोल्व कर रहे होंगे। साथियों, अगर बात करते हैं सबसे पहले 2 डिजिट की, 2 अंकों की कोई भी संख्या को किस तरीके से हम जोड़ेंगे। देखिए, अब तक जो आपने सीखा वो इस तरीके से आप जोड़ रहे थे कि 5 और 3 कितना होता है 8, राइट हैंड से जोड़ते थे। 5 और 3 कितना होता है 8, 3 और 2 कितना होता है 5, राइट हैंड से हम जोड़ते थे अब तक। लेकिन आज के बाद हम राइट हैंड का जो मेथड है उसको हम छोड़ देंगे। जो अभी तक हम सीखते आए थे उससे हम सवाल नहीं करेंगे। अब जो हमें करना है, आज जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, इस मेथड पे आपको काम करना है, जिससे आप आसानी से इसको सीख जाओ। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, उम्मीद करूंगा कि आप अच्छे से इसको समझेंगे। देखिए, मैंने सबसे पहले इसको समझने के लिए आपको एक पॉइंट याद रखना है। पॉइंट क्या है? पॉइंट यह है कि अगर इकाई के अंक का कोई भी इकाई पे अंक है तो उसमें कितनी गुणा करेंगे, एक की गुणा करेंगे। दहाई के स्थान पे जो अंक है उसमें 10 की गुणा करेंगे। सैकड़े के स्थान पे जो अंक है उसमें 100 की गुणा करेंगे। और हजार के स्थान पे जो अंक है उसमें 1000 की गुणा करेंगे। 10,000 के स्थान पे जो अंक है उसमें 10,000 की गुणा करेंगे। इसी तरीके से जो भी जितनी भी बड़ी संख्या दी जाएगी, जो से स्थान पे होगी उतने की उसमें गुणा करेंगे। जैसे ये कितना है 5, तो 5 ही रहेगा। इकाई के अंक पे है तो ये कितना है 3, इसमें दहाई के अंक पे है तो इसमें 10 की गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 35 को हम इस तरीके से लिखते हैं ना, कैसे 30 + 5, 30 + 5 वो इसी से तो लिखते हैं कि दहाई के अंक में कितनी गुणा हो रही है 10 की, इकाई के अंक में कितनी गुणा हो रही है 1 की। तो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। लेकिन ये कैलकुलेशन जो होगी हम माइंड में करने वाले हैं। अब हम कैसे करेंगे, अब हम सवाल करेंगे लेफ्ट हैंड से। अब तक जो हम करते आए हैं वो राइट हैंड से करते आए हैं, लेकिन आज के बाद हम करेंगे इसको लेफ्ट हैंड से। लेफ्ट हैंड से कैसे करेंगे, देखिए 3 और 2 पढ़ेंगे। लेकिन होता क्या है रियल में, ये कितना है 30 और ये कितना है 20, यानी 30 और 20 कितना होता है 50। 30 और 20 कितना होता है 50। और उसके बाद 5 और 3 कितना होता है 8, कितना हो गया 50 और 8 कितना हो गया 58। इसका आंसर आ रहा होगा। लेकिन आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि इससे अच्छा तो पहले वाला है। नहीं, जब बड़ी बड़ी संख्या आएंगी तब यही मेथड अप्लाई होने वाला है। अभी हम 2 अंकों की बात कर रहे हैं, जैसे ही 3 अंक 4 अंक की बात करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हम बताने की क्या कोशिश कर रहे थे, इसको कैसे सोल्व करेंगे। अभी इसके कुछ प्रैक्टिस करते हैं कुछ सवालों की। जैसे ये है 86 और 43, 86 को जोड़ रहे हैं 43 में। तो देखिए ये कितना है 80, ये कितना है 40। 80 और 40 कितना होता है 120। 80 और 40 कितना होता है 120। और 6 और 3 कितना होता है 9, तो 120 और 9 कितना होता है 129। ये इसका आंसर आ गया। लेकिन आपको एक काम और करना है। क्या काम करना है, ये जो कैलकुलेशन है ये कैलकुलेशन आपको माइंड में करनी है। काय में करनी है, माइंड में कैलकुलेशन करनी है ये वाली। इसके बाद आपको डायरेक्ट ही आंसर पे आ जाना है। जैसे ये सवाल है, ये कितना है 79 और ये कितना है 56। 79 को 56 में जोड़ेंगे तो ये कितना है 70। 70 और 5 सॉरी 70 और 50, 70 और 50 कितना होता है 120। 120 को लिखना नहीं है, सिर्फ माइंड में अलग रख देना है कि 120 हो गया। 120 और 9 और 6 कितना होता है 9 और 6 होता है हमारे पास 15। तो 120 और 15 कितना होता है 135। डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए, कितना हो गया 135। देखिए इसी तरीके से ये कितना है 97, ये कितना है 84। तो 90 और 80, 90 और 80 कितना होता है 170। और 7 और 4 कितना होता है 11। 170 और 11 कितने होते हैं 181। ये इसका आंसर आ गया। देखिए कितनी आसानी से सोल्व कर दिया। अब बात करते हैं 3 अंकों की संख्या, 3 डिजिट की 3 अंकों की संख्या। जैसे ये सवाल है, अब इसमें देखो एक बार थोड़ा सा एक पॉइंट समझ लीजिए। ये कितना है, इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 100 + 20 + 3। यही तो मैंने आपको बताया था। इसको हम किस तरीके से लिखेंगे 200 + 40 + 5, इस तरीके से। लेकिन अब आपको करना कैसे, अब हमको करना है लेफ्ट हैंड से। लेफ्ट हैंड से कैसे करना है, ये कितना है 100, ये कितना है 200। 100 और 200 कितना हो गया टोटल 300। + 20 और 40 कितना हो गया 60। + 3 और 5 कितना हो गया 8। टोटल जुड़ के कितना आ गया 368। 368, ठीक है। ये जो कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन को आपको लिखना नहीं है, इसको माइंड में कैलकुलेट करना है। जैसे कुछ प्रैक्टिस देखते हैं इसके क्वेश्चन की। ये है
435 को जोड़ रहे हैं 363 में, तो 400 और 300 कितना हो गया 700। अपने माइंड में रखिए 400 और 300 कितना हो गया 700। 30 और 90, 30 और 60, 30 और 60 कितना हो गया 90, 790, 790, 5 और 3 8, तो 798, 798 इसका आंसर आ गया। देखिए बिल्कुल 2 से 3 सेकंड का समय लग रहा है बस। ये कितना है 798, ये कितना है 963, 798 को जोड़ रहे हैं 963 में, तो कैसे जोड़ेंगे 700 और 900, 700 और 900 कितना होता है 1600, 1600 अलग रखिए दिमाग में। 90 और 60, 90 और 60 कितना होता है 150, तो 1600 और 150 कितना हो गया 1750, 1750। 8 और 3 कितना होता है 8 और 3 होता है 11, 1750, 1750 में 11 जोड़ेंगे तो 1761 हो जाएगा, 1761 इसका आंसर आ रहा होगा। इस तरीके से हम इनको सोल्व करेंगे। साथियों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक, अब चलते हैं 4 अंकों की संख्या पे। 4 अंकों की संख्या को भी इसी तरीके से सोल्व करेंगे। जैसे ये कितना है 4000, ये कितना है 3000, 4000 और 3000 टोटल कितना हो गया 7000। ठीक है 7000 प्लस ये कितना है 200 और 100 कितना होता है 300, 300 प्लस 30 और 40 कितना होता है 70, 70 प्लस 6 3 9, इन सबको जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा 7379, 7379 इसका आंसर आ रहा होगा। आपको क्या करना है, ये कैलकुलेशन काय में करनी है, माइंड में करनी है, जिससे हम और आसानी इसको बना सकते हैं। ये कैलकुलेशन जब माइंड में करोगे तो डायरेक्ट ही आप इसका क्या लिखोगे, आंसर लिख रहे होगे कि 4 अंकों की संख्या को बिना पेन और पेपर के, बिना हासिल के हम एक लाइन में इसका आंसर लिख रहे होंगे। कैसे लिखेंगे देखिए कुछ सवालों पे। जैसे ये है 6347, इसको जोड़ रहे हैं 2531 में। 6347 को किस में जोड़ेंगे 2531 में। जोड़िए ये कितना है 6000 को 2000 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8000। ठीक 8000 अलग रखिए। उसके बाद ये कितना है 300, ये कितना है 500, तो 8000 और 500 800 तो कितना हो जाएगा 8800, कितना हुआ 8800। उसके बाद ये कितना है 40, ये कितना है 30, 40 और 30 कितना होता है 70। पहला कितना था 8800, 70 और जोड़ दो तो 8800 कितना हो गया 70। उसके बाद 7 और 1 8, तो आप सारों को जोड़ दीजिए 8878, 8878। एक लाइन में इसका आंसर लिख दिया बिना पेन और पेपर के, बिना हासिल के। इसी तरीके से ये सवाल इसको लिखिए। ये कितना है 9000, ये कितना है 8000, 9000 और 8000 कितना होता है 17000। ठीक है 17000 अपने दिमाग में रखिए फिक्स, 17000 हो गया। उसके बाद ये कितना है 600 और ये कितना है 900, 600 और 900 कितना होता है 1500। 17000 हमारे पास पहले ही था, 1500 ये आ गया तो कितना हो गया 18500, 18500 अब कितना हो गया 18500। इस तरीके से 18500 हो गया। अब उसके बाद 80 और 70, 80 और 70 होता है 150, 150 तो 18500 में 150 जोड़ेंगे तो 18650, 18650 यहां तक आ गया 18650। उसके बाद ये कितना है 9 और ये कितना है 6, 9 और 6 कितना होता है 15, तो 18650 में कितना और जोड़ना है 15 और जोड़ना है, तो 18000 कितना आ गया 665, 18665 इसका आंसर आ रहा होगा। देखिए एक लाइन में इसका डायरेक्ट आंसर बता दिया। अब आपको क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कहां से करोगे, आप अपने पास से कोई भी रैंडमली नंबर लिखिए और उनको प्रैक्टिस करिए इसी मेथड से। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना उतनी कैलकुलेशन आपकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। चलिए अब बात करते हैं अगर मिक्स आ जाए। मिक्स मतलब कोई भी अंक बराबर अंक नहीं, मतलब किसी भी संख्या में बराबर अंक नहीं है, किसी में 2 है, किसी में 3 है, किसी में 4 है, तो उसको कैसे सोल्व करेंगे। तो आपको वो ध्यान रखना है कि हम कौन से स्थान का अंक जोड़ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ इसमें कितना है 63, ये कितना है 231, 231 में 63 जोड़ देते तो ये कितना है सैकड़े वाला, तो ये तो हो गया 200 प्लस 60 और 30 कितना हो गया 90, 60 और 30 कितना हो गया 90 क्योंकि ढाई वाले थे। उसके बाद 3 और 1 कितना हो गया 4, 3 और 1 4, तो टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 294 इसका आंसर आ रहा होगा। ठीक मैंने क्या करा, जो भी स्थान के अंक जोड़ेंगे तो उस संख्या के मतलब जितनी भी संख्या है उसी में सेम अंक जोड़ेंगे। जैसे अगर मैं सैकड़े वाला जोड़ता हूं तो सैकड़े वाला देखेंगे कि 3 संख्याएं 4 संख्याएं तो उसमें सैकड़े वाले अंक को जोड़ेंगे, फिर ढाई वाले अंक को जोड़ेंगे, फिर इकाई वाले अंक को जोड़ेंगे। इसी तरीके से जैसे ये संख्या है 79 प्लस 652 प्लस 9853, सबसे पहले हम 1000 वाले को जोड़ने, ये कितना है 9000। ठीक है 9000, 1000 वाला तो और कोई है नहीं तो 9000 बचा, 9000 को अलग रख लिए, 9000 हो गया। उसके बाद ये कितना है 100 वाला, देखिए 800 और 600 दो अंक है ना तो इनको जोड़ लिए, 800 और 600 कितना हो गया 1400। 9000 हमारे पास पहली था तो 1400 ये हो गया, कितना आ गया 10400 हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे ढाई वाला, ये कितना है 50,
ये कितना है 50, 50 और 50 कितना होंगे 100 और 70 कितना होंगे 170, 170। अब 10,400 में 170 जोड़िए तो कितना होंगे 10,570, 10,570। उसके बाद इकाई वाले जोड़ दीजिए, 9 और 2 11, 9 और 2 11, 3 14, 14 और जोड़ दीजिए 10,570 में 14 और जोड़ दीजिए 10,584 इसका आंसर आ रहा होगा, 10,584 इसका आंसर आ रहा होगा। ठीक है साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। साथियों एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको मैथ बिल्कुल भी नहीं आता है तो हमने अपने चैनल कॉन्सेप्ट वाले पे बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो लेवल से अर्थमेटिक की क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। हमने जो है पूरे अर्थमेटिक को 5 मेथड में डिवाइड किया है। ये 5 मेथड कौन से हैं? ये 5 मेथड है हमारे, ये कि बेसिक मेथड है, एलसीएम मेथड है, रेशो मेथड है, परसेंटेज मेथड है और मिक्स मेथड है। बेसिक मेथड से इन चैप्टर को सोल्व कर रहे हैं जो बेसिक होता है अर्थमेटिक का। ये 30 से 40% इसका जो है अर्थमेटिक का पूछा जाता है इसी से। आप एक बार बेसिक को अच्छे से पढ़ लीजिए, बेसिक को कॉन्सेप्ट बारीकी से कॉन्सेप्ट इसको जान लीजिए एक एक कॉन्सेप्ट को, उसके बाद आपको मैथ में जो है बहुत ही आसानी हो जाएगी सोल्व करने के लिए। अब बाकी के देखिए, ये एलसीएम मेथड से इन चैप्टर को खत्म करेंगे, रेशो से इन चैप्टर को खत्म करेंगे, परसेंटेज से इसको खत्म करेंगे और जो मिक्स में बचेगा उसको हमें अलग अलग एक एक चैप्टर को सोल्व कर रहे होंगे। साथियों अगर आप जैसे ही चैनल पे जाएंगे, ये चैनल आपको मतलब ये वाली क्लास आपको मिल जाएंगी, वहां पे क्लास कोई भी उठाइए, एक क्लास को देखिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जैसे ही चैनल पे जाएंगे तो चैनल पे आपको बेसिक अर्थमेटिक के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, प्लेलिस्ट में सारी की सारी जो है हमारी क्लासें आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। जो ये लिंक है इस लिंक पे भी क्लिक करके आप डायरेक्ट जो है प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।